चलिए बच्चों, आज हम लोग द गंगा चैप्टर का पैराग्राफ के क्वेश्चन एंड आंसर को देखेंगे। हमारा जो पहला पैराग्राफ है आई हैव रिसीव्ड से लेके इंडिकेटेड बिलो तक है, ठीक। यानी हमारे चैप्टर का पहला ही पैराग्राफ है, पहला और दूसरा पैराग्राफ है। चलिए आज क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम व्हिच द अबव नोटेड पैसेज हैज़ बीन टेकन एंड आल्सो गिव द नेम ऑफ द राइटर। मतलब कि जो हमारा या किस पार्ट से लिया गया उस पार्ट का नाम लिखिए और इसके लेखक कौन है उनका नाम लिखिए। तो जैसा कि पार्ट पढ़ने के शुरू में ही हम बताया गया था कि पार्ट का नाम है द गंगा और इसको जिन्होंने लिखा था वो कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पार्ट लेसन का नाम क्या हो जाएगा, द गंगा, और राइटर का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू। साथ ही दूसरा क्वेश्चन भी एक बार देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डज द ऑथर ओ टू हिज कॉमरेड्स एंड कलीग्स। मतलब जो ऑथर है, लेखक हैं, वह अपने साथियों और सहकर्मियों के किस चीज़ का ऋण है उनके ऊपर, ठीक है। तो जब हम लोगों ने ये पैराग्राफ पढ़ा था, देख लेते हैं कि टू माई innumerable comrades and colleagues, I owe and deeper debt of gratitude. We have been joint partners in great undertaking, have been shared in triumphs, sorrows, which inevitably accompany them. मतलब कहने का क्या मतलब हुआ कि वह जो लेखक हैं वह कृतज्ञता से भरे हुए हैं अपने साथियों सहकर्मियों के प्रति। उन कृतज्ञता का ऋण है उनके ऊपर। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने उनका महान कार्यों, उनके विजयों और दुखों में हमेशा साथ दिया है, इसलिए वह उनके ऋणी हैं, ठीक है। तो इसी को थोड़ा सा शब्दों में बना के अपने लिख लेते हैं। तो चलिए देख लीजिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा। द राइटर ओ डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड टू हिज कॉमरेड्स एंड कलीग्स बिकॉज दे हैड बीन जॉइंट पार्टनर्स इन ग्रेट वर्क्स एंड ट्रम्स एंड सॉरोज। यानी जो राइटर हैं यानी लेखक हैं वह अपने साथियों और सहकर्मियों के प्रति बहुत ही कृतज्ञता का ऋण है उनके ऊपर। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनका साथ दिया है महान कार्यों में, विजयों में, और उनके दुखों में हमेशा साथ दिया है। अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द डिजायर ऑफ द राइटर आफ्टर हिज डेथ। मतलब लेखक की क्या इच्छा थी उसकी मृत्यु के बाद। तो लेखक की क्या इच्छा थी इसमें देख लेते पैराग्राफ में। जैसा कि पैराग्राफ में देखिए पहली लाइन है व्हेन आई डाई आई शुड लाइक माई बॉडी टू बी क्रीमेटेड, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि लेखक चाहता था कि जब उनकी मृत्यु हो तो उनके शरीर का दाह संस्कार कर दिया जाए, ठीक है। तो यही उनकी आखिरी इच्छा थी। और अगर विदेश में उनकी मृत्यु हो तो उनकी राख को इलाहाबाद लेके आया जाए। चलिए आंसर देख लीजिए क्या हो जाएगा कि द डिजायर ऑफ राइटर आफ्टर हिज डेथ दैट हिज बॉडी शुड बी क्रीमेटेड वेयर ही डाइज। यानी जब उनकी मृत्यु हो तो उनके शरीर का दाह संस्कार कर दिया जाए। अगला क्वेश्चन है हमारा वेयर शुड हिज एसेस बी सेंट। यानी जब उनके शरीर का दाह संस्कार कर दिया जाएगा तो जो राख होगी उसको कहाँ भेज दिया जाए। क्या हो जाएगा हिज एसेस शुड बी सेंट टू इलाहाबाद। अगला क्वेश्चन है पॉइंट आउट दोज वर्ड्स यूज्ड इन पैसेज विच हैव द फॉलोइंग मीनिंग्स। यानी दो शब्द दिए हुए हैं पैराग्राफ से, हमको खोज के लिखना है कि मतलब जो इनसे इनका मीनिंग सेम हो। पहला हमारा वर्ड है काउंटलेस। काउंटलेस यानी असंख्य होते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा इन्यूमरेबल। इन्यूमरेबल भी मतलब असंख्य। दूसरा था हमारा पुट टू फायर, बर्नट इन टू फायर, यानी मतलब आग लगा देना, ठीक है। तो उसका हमारा क्या हो जाएगा क्रीमेटेड यानी दाह संस्कार करना। यानी जब मृत्यु होती है व्यक्ति की तो उनका दाह संस्कार किया जाता है। तो ये हमारा पहला पैराग्राफ के क्वेश्चन आंसर थे, बाकी क्या बाद में देखते हैं।